हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका बड़ा भाई मनीष और मैं आप सभी का एकलव्य माइंड्स अ यूनिट ऑफ एकलव्य एकेडमी पे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग पहुंच चुके हैं पार्ट 5 पे, जो लाइफ प्रोसेसेस की हमने एक सीरीज शुरू की थी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग मूव करते हैं अपने आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे बच्चों, पहला ही क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ये कहता है कि आपके सामने एक 4 एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स शो किए गए हैं और आपको बतानी है कि इन चारों में से ए बी सी और डी में से कौन सा ऐसा सेटअप है जिसमें कि परफेक्टली ये शो किया जा रहा हो कि जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। भाई एक बात तो आप समझो यार, कि अगर कोई इन चारों में से कोई भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमें ये बता रहा होगा कि CO2 एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ज़रूर उसमें CO2 का एब्सेंस होगा। मतलब कि वो शो करेगा कि भाई अगर CO2 नहीं रहे तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाएगा। अब ज़रा गौर से ऑप्शन नंबर ए को देखो। ऑप्शन नंबर ए में क्या क्या मिल रहा है और क्या क्या नहीं मिल रहा है। सबसे पहली बात तो कि ये बेल जार है, मतलब कि सनलाइट तो इससे आसानी से मिल जाएगी, तो सनलाइट में प्रॉब्लम है नहीं। दूसरी बात कि जो प्लांट है, इस प्लांट में इससे क्लोरोफिल भी मिल रही होगी, जाहिर सी बात है। तीसरी बात मेरे प्यारे बच्चों कि इसे हमने लगाया हुआ है गमले में, तो जाहिर सी बात है कि इसे वाटर भी मिल रहा होगा, सब कुछ मिल रहा होगा। फिर आपके दिमाग में आएगा सर इसे मिल क्या नहीं रहा है। ध्यान से देखो, चूंकि ये एक बंद जार है तो ऐसे केस में इसमें गैसेस होंगे। फिर आपके जहन में आएगा कि सर जब गैसेस होंगे तो CO2 भी होगा, तो क्या प्रॉब्लम है। बेटा प्रॉब्लम यह है कि इसमें अगर CO2 है ना, तो यहाँ पे केमिकल है। इस केमिकल का नाम है पोटासियम हाइड्रोक्साइड, KOH। और मेरे प्यारे बच्चों, KOH की बड़ी शानदार प्रॉपर्टी होती है पोटासियम हाइड्रोक्साइड की, दैट पोटासियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब्स CO2। इसका मतलब कि इस बेल जार में जो CO2 होगा, ये तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब करके ख़त्म कर देगा। दैट मीन्स कि आने वाले वक्त में इसमें तो CO2 होगा ही नहीं। तो यही एक्सपेरिमेंटल सेटअप आगे चल के शो करेगा कि अगर इसमें CO2 नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। कैसे पता चलेगा? बाद में थोड़े समय बाद जब हमें ये उम्मीद हो जाएगा, कि जब हम कंफर्म हो जाएंगे कि इसमें CO2 के कमी की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ होगा, तो हम एक पत्ता लेंगे इसमें से और उस लीफ पे हम स्टार्च टेस्ट करेंगे। और जब मेरे प्यारे बच्चों उस पे स्टार्च टेस्ट किया जाएगा तो वो आएगा नेगेटिव। इसका मतलब कि CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हम लोग अगर किसी टेस्ट ट्यूब में जिसमें कि लाइम वाटर है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लाइम वाटर। मेरे प्यारे बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ना, इसे कहते हैं लाइम वाटर। तो कहता है कि हमारे पास, ध्यान से देखो बेटा, ये कहता है कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में है हमारे पास लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपने इसमें एयर ब्लो किया, इसमें अगर हमने एयर ब्लो किया, लेकिन ध्यान रहे ये एयर कैसा है मेरे प्यारे बच्चों, जो माउथ से एयर ब्लो किया गया, मतलब कि एक्सहेलेशन के दौरान। तो क्या होगा ना कि ये जो कलर है, आई मीन कि शुरुआत में तो ये तो कलरलेस ही होगा। बात आप समझो मेरी, शुरुआत में जो लाइम वाटर होता है ना वो कलरलेस होता है, लेकिन जब आप इसमें एयर ब्लो करोगे ना तो ये कलरलेस से मिल्की कलर का हो जाएगा। अब सवाल है कि ऐसा क्यों होगा। अब इस चीज़ को समझाने के लिए देखो, मैंने यहाँ पे ज़रा सा यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ चीज़ों को ध्यान से देखो। असल में क्या होता है ना, सांस लेने और छोड़ने के दौरान जब हम लोग इनहेल कर रहे होते हैं, इनहेलेशन के दौरान जो एयर का कॉम्पोजिशन होता है उसमें ऑक्सीजन भी होगा, उसमें CO2 भी होगा। लेकिन असल में मामला ये है कि ऑक्सीजन उस समय ठीक ठाक मात्रा में होगा, 21% के आसपास, लेकिन CO2 ना के बराबर दिखाई दे रहा है आपको, 0.04%। लेकिन वही एक्सहेलेशन के बाद जब हमारी सेल्स रिस्पायर कर चुकी होती हैं, CO2 का प्रोडक्शन अच्छा खासा हुआ रहता है। तो ध्यान से देखो, ऑक्सीजन 21% से घट के हो गया 16%, बट CO2 की मात्रा बढ़ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सहेलेशन के दौरान CO2 का अमाउंट अच्छा खासा बढ़ जाता है। अब ज़रा ध्यान से आते हैं वापस। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों की ज़रूर कुछ ना कुछ CO2 का लेना देना है। अब ज़रा आओ आपको मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ देखो। असल में क्या होता है ना
कि जो लाइम वाटर है, इस लाइम वाटर के साथ जब CO2 रिएक्शन करता है तो ये बनाता है मेरे प्यारे बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड प्लस H2O। इसका मतलब ज़रा ध्यान से समझो आप मेरी बात। जो ये लाइम वाटर है, लाइम वाटर, ये शुरुआत में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही CO2 इससे रिएक्शन करेगा, यहाँ पे बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। मेरे प्यारे बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल, और एक ऐसी इनसॉल्युबल चीज़ बनी है जो कि इस कलरलेस सॉल्यूशन को बना देगी मिल्की वाइट। तो अगर हमसे कोई पूछे कि लाइम वाटर में कौन सा गैस पास करेंगे तो जो कलरलेस है वो मिल्की सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, मिल्की वाइट सॉल्यूशन में, तो वो गैस का नाम होगा CO2, जो कि हमारे एक्सहेलेशन के दौरान उस गैस में, उस एयर में प्रेजेंट होती है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि हमारी किडनीज में फिल्ट्रेशन के लिए, अच्छा किस चीज़ के फिल्ट्रेशन के लिए भाई? ऑफ कोर्स ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए कौन सी यूनिट्स होंगी? ऑब्वियसली हम इस बात को जानते हैं कि हमारी दोनों ही किडनीज में ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए जो यूनिट्स होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन्स। अक्सर बच्चे गलती करते हैं ना, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स नहीं है बेटा, न्यूरॉन्स तो अलग चीज़ें हो गई, वो तो नर्व कंडक्शन में, जो इम्पल्स कंडक्शन में काम आती है, तो न्यूरॉन्स नहीं है, वो है नेफ्रॉन्स। ठीक है भाई। चलिए, सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये बड़ा अच्छा सवाल है भाई। ये कहता है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से रिलीज होता है? तो आओ पहले ज़रा फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन देखते हैं हम लोग। CO2 प्लस H2O, इससे बनेगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। बट ज़रा ध्यान से देखो, अगर आप बहुत ज़िद करोगे तो मैं इसको बैलेंस भी कर देता हूँ। ये लो, बैलेंस करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6। अब बेटा देखो सवाल क्या पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। सवाल ये पूछा गया है कि यहाँ पे जो ये आपको ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आया? कहाँ से आया मतलब कि रिएक्टेंट में तो अपने पास CO2 भी था, रिएक्टेंट में अपने पास वाटर भी था, तो CO2 में भी यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन है और हमारे पास वाटर में भी ऑक्सीजन है। तो सवाल यह है कि यहाँ पे जो आपको ऑक्सीजन नज़र आ रहा है ये कहाँ का ऑक्सीजन है? CO2 का ऑक्सीजन है या फिर वाटर का ऑक्सीजन है? मेरे प्यारे बच्चों हमेशा हमेशा याद रखना कि ये जो ऑक्सीजन यहाँ से लिबरेट हुआ है वो वाटर से लिबरेट हुआ है, ना कि CO2 से। ठीक है भाई। सो मेरे प्यारे बच्चों वाटर इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए, सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल हमसे कह रहा है भाई कि इन ह्यूमंस कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज एक्सक्रीटेड पासेस फ्रॉम द ब्लड डायरेक्टली इनटू द, ये कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि हमारी सेल्स में, सपोज कि हमारी एक सेल है, रेस्पिरेशन के बाद इसने CO2 प्रोड्यूस किया। अब ये मान लो कि यहाँ से तो चलो भाई ये CO2 ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड के बाद ये कहाँ जाएगा भाई? सीधी सी बात है, जो ब्लड है इसे लंग्स के पास लेके जाएगा, और लंग्स को बोलेगा कि लंग्स भाई देखो ना यार, तुमने जो O2 दिया था, सेल मेरा O2 खा गया, और खाने के बाद मेरे को CO2 दे दिया, इसको ज़रा वापस लेके नोज से बाहर निकाल लो CO2 को, और मेरे को वापस O2 दे दो। तो जो इसके काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद लंग्स उसको लौटा भी देगा। इसका मतलब कि ये जो CO2 दिया गया लंग्स को, तो लंग्स में आपको ये पता है कि लंग्स के पास जो यूनिट्स होते हैं उसके वो होते हैं एल्वियोलाई। इसका मतलब कि ये ब्लड जो CO2 देगा लंग्स को, वो देगा एल्वियोलाई को। ठीक है भाई। सो एल्वियोलाई इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमसे क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो मस्क्यूलर वॉल। ये बड़ा अच्छा सवाल है यार। अब पहले तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये आर्टरी, ये वेन, ये आर्ट्रियोल, ये कैपिलरी, ये है क्या चीज़ है? अब इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए मैंने आपके लिए पहले ही एक यहाँ पे डायग्रामेटिक व्यू बनाया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। ये है हमारा प्यारा सा दिल। अब क्या है कि हार्ट से जो ब्लड निकलती है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जाती है यहाँ से आर्टरी में।
आर्टरी के बाद यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों ये जाती है आर्ट्रियोल में, और आर्ट्रियोल के बाद कैपिलरी में, कैपिलरी से वेन्यूल में, वेन्यूल से वेन में, और वापस हार्ट में। अब ज़रा इस बात को समझने की ज़रूरत है। क्या होता है ना मेरे प्यारे बच्चों कि हार्ट से जब ब्लड निकलता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड, मीन्स ऑक्सीजन इसमें भरपूर मात्रा में होता है। तो पहले यहाँ से गई आर्टरी में, अब आर्टरी यहाँ से कई सारे ब्रांचेस में बढ़ता है, उन ब्रांचेस को आर्ट्रियोल कहते हैं। फिर आर्ट्रियोल भी कई सारे ब्रांचेस में बढ़ता है, उसे कैपिलरीज कहते हैं। और एक्चुअल में जो एक्सचेंज होने वाला है कि कैपिलरी ने सेल को कुछ दिया और वापस सेल ने कैपिलरी को कुछ लौटा है, तो रियल में एक्सचेंज तो कैपिलरी के पास होता है। और फिर जो कुछ एक्सचेंज होना था हुआ, और उसके बाद से वापस सारे जुड़ करके वेन्यूल बने, फिर वो वेन बने, फिर वो चला गया हार्ट में। आप बोलेंगे सर ये आप चीज़ें मेरे को क्यों बता रहे हो, सवाल तो हमसे मस्कुलर वॉल के बारे में पूछा है। जी आप सही बोल रहे हो, सवाल आपसे मस्कुलर वॉल के बारे में पूछा गया है, बट ज़रा आप बात समझो। यहाँ पे क्या होता है ना बेटा कि यहाँ पे हमारे पास जो आर्टरी है, ध्यान से देखो, डायरेक्ट ये हार्ट के कनेक्शन में है। दैट मीन्स कि हार्ट जब पंप करेगा ना बेटा तो आर्टरी में ज़बरदस्त प्रेशर होगा। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को कि आर्ट्रियोल में थोड़ा प्रेशर घट जाएगा, कैपिलरी में तो बेटा प्रेशर और घट जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात समझो, जब कैपिलरी में इतने प्रेशर की ज़रूरत है ही नहीं तो इसमें मस्कुलर वॉल होगा क्यों, इसे मस्कुलर वॉल होता ही नहीं है बेटा। और एक और बात सोचो, अगर मस्कुलर वॉल करेंगे तो ये कैपिलरी तो बहुत मोटी हो जाएगी, और हमें इतनी मोटी कैपिलरी की ज़रूरत ही नहीं है बेटा। कैपिलरी की जो दीवार होती है ना, ये जस्ट वन सेल्ड वॉल होती है, इसे हम लोग इंडोथेलियम कहते हैं। इसमें को इंडोथेलियम बोलेंगे, इसमें कोई भी मसल की दीवार नहीं होती है। सो याद रखना कि कैपिलरी हैज़ नो मस्कुलर वॉल्स। आर्टरी में भी मस्कुलर वॉल्स होंगे, आर्ट्रियोल में भी होंगे, वेन्यूल में भी होंगे, वेन में भी होंगे, बट कैपिलरी हैज़ नो मस्कुलर वॉल्स। सो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया बेटा कैपिलरीज। चलिए, सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमसे कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि एक टॉल ट्री में ग्राउंड से, नीचे से जो वाटर ऊपर की ओर जाता है ना, उनमें से कौन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। आओ मैं आपको समझा रहा हूँ। सपोज मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास है एक प्लांट। अच्छे से मैं कोशिश करता हूँ आपको हर एक ऑप्शन समझाने की, ध्यान से देखो। असल में क्या होता है बेटा कि यहाँ पे होता है सन। अब सन लाइट जब पड़ती है ना प्लांट पे, तो यहाँ पे जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, अब पत्तों से वाटर एवापोरेट करना शुरू होता है। यहाँ से वाटर एवापोरेट किया, लेकिन इसके नीचे वाला वाटर ने बोला कि भाई तू कहाँ जा रहा है, मैं भी चलूँगा साथ में। तो वाटर के बीच में अट्रैक्शन हो गया, भाई भाईचारा है इसके बीच में। और मेरे प्यारे बच्चों, जो वाटर और वाटर के बीच का भाईचारा है, इसी को हम लोग नाम देते हैं मेरे प्यारे बच्चों कोहेशन। अब ऐसे इस भाईचारे के वजह से धीरे धीरे करते 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 एक चेन बन गई, और यही चेन जो है ट्रांसपिरेशन पुल कहलाई। मतलब कि सन के वजह से यहाँ से वाटर का एवापोरेशन हुआ, ट्रांसपिरेशन हुआ, और ये ट्रांसपिरेशन की वजह से धीरे धीरे वाटर की एक लंबी चेन बन गई। तो असल में जो ट्रांसपिरेशन पुल है या जो कोहेशन ऑफ वाटर है, जो आप कहिए, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है नीचे से पानी को ऊपर ले जाने में। सो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ बेटा, देखो यहाँ देखो रूट प्रेशर भी एक छोटा सा रीज़न है, और कैपिलरी राइज भी एक छोटा सा रीज़न। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये दोनों रीज़न नहीं है, बट ये मेजर रीजंस नहीं है। अगर आप जानना चाहते हो कि रूट प्रेशर क्या है, और मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है ना बेटा, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ देखो, असल में क्या होता है कि यहाँ पे ना होते हैं रूट्स, और रूट्स खाते हैं मिनरल्स। तो रूट्स ने जब मिनरल्स खाया तो रूट्स में कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब इस कंसंट्रेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए यहाँ से चले वाटर, कि वहाँ कंसंट्रेशन बढ़ गई है, थोड़ी कंसंट्रेशन घटाते हैं, और इस चक्कर में रूट्स में भरने लगे वाटर, और ये लगाने लगे ऊपर की ओर प्रेशर। इसी को कहते हैं रूट प्रेशर। लेकिन ये बेचारे कितने ही लगाएंगे, कितना ही ऊपर पानी चला जाएगा। अच्छा, आप बोलोगे सर ये कैपिलरी राइज क्या होता है सर? मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ। ये देखो बेटा, काम करना है, एक ग्लास में ले लेना पानी। हालांकि ये तो कहीं से ग्लास लग नहीं रहा है, लेकिन चलो ले लो पानी। आप ग्लास में ले लो पानी, और
इस ग्लास में ना आप एक स्ट्रॉ डाल के देखो बेटा, स्ट्रॉ, ऐसा पतला सा स्ट्रॉ डाल के देखो। आप नोटिस करोगे ना बेटा कि इस स्ट्रॉ में जो वाटर का लेवल है वो थोड़ा सा ना ऊपर की ओर आ गया, मतलब इसमें थोड़ा सा ऊपर की ओर आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ भी होता है कि यहाँ पे जो जाइलम है ना, ये जाइलम, इस जाइलम में वाटर थोड़ा सा ना ऊपर की ओर आता है, लेकिन इससे कितना ही ऊपर आ जाएगा यार। तो इसीलिए रूट प्रेशर और जो कैपिलरी राइज है ना, कभी भी बड़े फैक्टर्स नहीं होते पानी को ऊपर ले जाने में। सो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, कहता है कि अगर किसी किडनी खराब हो गई है तो जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल होगा कुछ समय के लिए, ताकि ब्लड को फिल्टर तो करना ज़रूरी है ना यार। तो आदमी हॉस्पिटल जाएगा, वहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी के हेल्प से ब्लड को फिल्टर करने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना इस प्रोसीजर को कहते हैं डायलिसिस, और उस मशीन को कहते हैं डायलाइजर। सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ये कहता है कि आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है, आप पहचानो कि उसमें से ऑप्शन नंबर ये ए क्या है और ये बी क्या है। ध्यान से देखो बेटा, पहली बात तो कि जो एक लास्ट में आपको ये लोटे ऐसा कटोरे ऐसी ये चीज़ नज़र आ रही है ना बेटा, ये है एल्वियोलाई। ये सारे जो आपको पोर्शंस नज़र आ रहे हैं ये है बेटा एल्वियोलाई। अब बोलोगे सर ये एल्वियोलाई के साथ जो ये पाइप्स लगे हुए हैं, इन पाइप्स का नाम क्या है। अब देखो इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने वापस आपके लिए एक चार्ट बनाया हुआ है, ध्यान से देखो। क्या होता है ना बेटा, जब हम लोग एयर इनहेल करते हैं तो किन किन पाथ से गुजरता है। सबसे पहले नोज, ऑफ कोर्स यू नो दैट, और उसके बाद से फेरिंग्स के बाद से वो जो पाइप होती है ना ट्रैकिया, और उसके बाद से जो ट्रैकिया दो पार्ट से बनता है, एक प्राइमरी ब्रोंकाई फिर बटेगा तो सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर जब ब्रोंकाई और बटेंगे तो ये लास्ट में जाएगा ब्रोंकियोल्स में, और यही ब्रोंकियोल्स मेरे प्यारे बच्चों लास्ट में जाके ओपन हो जाते हैं एल्वियोलाई में। इसका मतलब कि ये एल्वियोलाई से जो जुड़ा होगा वो होगा ब्रोंकियोल्स। सो यहाँ पे अगर हम लोग ज़रा ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हमें नज़र आएगा कि ये जो एल्वियोलाई से बी जिसको सिग्निफाई कर रहा है वो है ब्रोंकियोल्स। सो अगर हम गौर से देखें तो सी नंबर जो अपना ऑप्शन है वो कहता है कि ए एल्वियोलाई है और बी ब्रोंकियोल्स है। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग मूव करते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पे। बड़ा अच्छा सवाल है ये कहता है कि हमारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि ब्लड को वापस बैकफ्लो से रोकती है। अब इसको भी समझाने के लिए मैंने प्यारे बच्चों बड़े मेहनत से आपके लिए एक शानदार चीज़ बनाई हुई है, ध्यान से देखो। यहाँ देखो, मान लो मेरे प्यारे बच्चों की जो डब्बा है, दिस डब्बा इज़ योर हार्ट। अब जाहिर से बात है कि इतने बड़े से हार्ट में बहुत सारे हार्ट्स आके इकट्ठा हो सकती है, नो डाउट। अब ध्यान में सुनो, हार्ट में ये पार्ट है राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। असल में क्या होता है ना, मामला क्या है कि जब ये राइट वेंट्रिकल या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो इनके कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड तो यहाँ जाएगा, और ये इसे हम लोग बेटा कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, इसमें भी जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं बेटा अओर्टा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना बेटा कि जब ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है या फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हम चाहते हैं कि हमारा ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाए, अओर्टा में जाए, लेकिन बेटा ये वापस ऊपर भी तो जा सकता है ना राइट एट्रियम में, ये वापस लेफ्ट एट्रियम में भी तो जा सकता है ना बेटा, लेकिन तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो इसी चीज़ से रोकने के लिए यहाँ पे है हमारे पास ये वाल्व्स, ये वाल्व, और इस वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। और सेम टू सेम यहाँ भी हमारे पास एक वाल्व है, इसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व। वो क्या करते हैं कि इसके बैकफ्लो को रोकते हैं कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करे तो कहीं वापस एट्रियम में ना चला जाए। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा वाल्व्स। सो वाल्व्स इन द हार्ट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। सो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। सो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ी सी वीडियो तो लंबी हो गई, बट उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।